एक कविता है आज मेरे पास, बड़े वक्त पहले लिखी थी। इसको मैंने ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा था, बट बाद में मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी किया। एंड आई थिंक हिंदी में जिस इफेक्टिव तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है उस तरह से इंग्लिश में शायद मैं ना पढ़ पाता। यही मेन रीज़न भी था इसका, इस ट्रांसलेशन करने का। और इसका जो टाइटल था इंग्लिश में वो था डेयर टू रीड इट। हिम्मत हो तो पढ़ो, डेयर टू रीड इट। पेश करता हूं। पढ़ो इस कविता को, पढ़ो इस कविता को तभी अगर तुम तैयार हो बदलाव को आत्मसात करने को और विकसित होना चाहते हो। अगर तुम कभी रोए हो असफल न होने पर, अगर तुम कभी रोए हो असफल न होने पर, या कभी बाहर कदम रखा है अपनी पहचान के दायरे से असंगतियों में, जारी रखो पढ़ना, जारी रखो पढ़ना। पर तभी अगर तुमने कभी तत्काल प्रयास किया है मतभेद या अस्वीकृति पर विचार करने का, या कभी विस्मित हुए हो अपने स्वतंत्र ख्यालों से, अगर तुम्हारे लक्ष्य अब सीमित नहीं रह गए हैं और तुम इस सड़ी गली प्रदूषित व्यवस्था को बदलने का उत्तरदायित्व उठाने को तैयार हो, पढ़ो, पढ़ो इसे तभी अगर तुम्हें घृणा हो, अगर तुम्हें घृणा हो रूढ़िगत परंपरावादियों से, या तुम उबरना चाहते हो उन घिसी पिटी पहचानों से जिनमें तुम्हें गढ़ दिया गया है, तभी अगर तुम मजाक उड़ाते हो सांस्कृतिक परतों का और तैयार हो प्रश्न उठाने को। पढ़ो इसे, पढ़ो इसे तभी अगर तुम्हारे सांकेतिक हाव भाव ज्यादा मुखर हो तुम्हारे शब्दों से, अगर तुम्हारे सांकेतिक हाव भाव ज्यादा मुखर हो तुम्हारे शब्दों से और तुम्हारे शब्द ज्यादा परिपक्व हो तुम्हारे क्रोध से, अगर तुम अपने आंतरिक क्रोध को एक अभियान में बदलने की कार्य प्रणाली को जानते हो। पढ़ो इसे, पढ़ो इसे तभी अगर तुम बेड़ियों में नहीं हो, तभी अगर तुम आजाद हो।